शायर कहता है अंबिया में हबीब खुदा कौन है, यानी कि तमाम नबियों में जो हबीब खुदा है, यानी कि अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का महबूब है, तो वो कौन है? अंबिया में हबीब खुदा कौन है? या रसूलल्लाह आप हैं, दूसरा कौन है? अंबिया में हबीब खुदा कौन है? आप हैं या नबी, दूसरा जोर से, आप हैं या नबी, दूसरा। अंबिया में हबीब खुदा कौन है? आप हैं या नबी, दूसरा। मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो। अब मुख्तार पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रसूल पाक मालिक मुख्तार हैं कि नहीं। एक हदीस समाअत करते हैं, फिर अकल के मुताबिक एक अकली दलील देते हैं, फिर बात को आगे करते हैं। लोग कहते हैं रसूल पाक को इख्तियार नहीं, रसूल पाक मालिक को मुख्तार नहीं। अब मैंने कहा रसूल पाक मालिक को मुख्तार नहीं, तो सुनिए हदीस पाक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक शख्स आया जो कि इस्लाम कबूल नहीं किया था अभी, यानी कि गैर मुस्लिम था, जिसे इस्लाम की दौलत, ईमान की दौलत अभी नहीं मिली थी। वो आया, एक देहाती, एक अराबी रसूल पाक की बारगाह में आने के बाद अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, या करीम आका, या मुस्तफ़ा, मैं दाखिले इस्लाम होना चाहता हूं। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, इससे अच्छी क्या बात है? अगर आप दाखिले इस्लाम होना चाहते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात है? आइए दाखिले इस्लाम हो जाइए, कलमा तय्यबा पढ़िए और दाखिले इस्लाम हो जाइए। उसने कहा, बड़ा चालाक था, उसने कहा हुजूर दाखिले इस्लाम तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं नमाज 5 वक्त की नहीं पढ़ूंगा, नमाज 2 वक्त की पढ़ूंगा, नमाज 2 वक्त की पढ़ूंगा। रसूल अकरम की शान पर कुर्बान जाए, मदीने के ताजदार ने यह इरशाद नहीं फरमाया, ए अराबी, अगर तू दाखिले इस्लाम होना चाहता है तो तुझे नमाज 5 ही वक्त की पढ़नी पड़ेगी। मदीने के ताजदार ने इरशाद ये नहीं फरमाया, अगर आज हमसे कोई आकर के कहे, यहां का मौलवी हो, चाहे वहां का हो, सहारनपुर का हो, देवबंद का हो, बरेली शरीफ का हो, कहीं का भी हो, किसी भी मौलवी, किसी भी मुफ्ती, किसी भी आलिम से अगर कोई आकर के ये कहे कि मुझे 2 वक्त की नमाज पर दाखिले इस्लाम कर लीजिए, हर एक का जवाब ये कि अगर दाखिले इस्लाम होना चाहते हो तो अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, ये आपको कंपलसरी है, ये आपको पढ़नी ही होगी, इसको अदा करना ही होगा। अगर आप इसका इनकार करोगे, अगर आप इसे पढ़ने से मना करोगे तो आप दाखिले इस्लाम नहीं हो सकते। हर एक का जवाब यही होगा। बोलो मचल कर या रसूल अल्लाह। हर एक का जवाब यही। लेकिन कुर्बान जाए मदीने के ताजदार की शान पर, मदीने के ताजदार से जब कहा या रसूल अल्लाह 2 वक्त की पढ़ूंगा, मदीने के ताजदार ने यह इरशाद नहीं फरमाया कि अराबी 5 वक्त की पढ़ो तो दाखिले इस्लाम हो, वरना जाओ, तुम्हारा इस्लाम में कोई काम नहीं। ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया, ए अराबी सुनो, आओ जल्दी दाखिले इस्लाम हो जाओ, जाओ जाओ, 3 वक्त की नमाज तुम्हारे ऊपर माफ कर दी गई है, आप 2 वक्त की नमाज पढ़ना और दाखिले इस्लाम हो जाओ। है किसी के अंदर जुर्रत, है किसी के अंदर इतनी ताकत, है किसी को इतनी पावर कि जो 2 वक्त की नमाज पर दाखिले इस्लाम करे? किसी को नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी मौलवी, मुफ्ती 2 वक्त की नमाज पर दाखिले इस्लाम किसी को नहीं कर सकता। लेकिन मदीने के ताजदार ने किया। क्यों किया? इसलिए किया कि रसूल पाक हमारे आका मदीने के ताजदार मालिक मुख्तार हैं। मालिक उनको इख्तियार है, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है। और सुनिए, और वो ये भी जानती हैं, बाखूब जानती हैं कि 2 वक्त की नमाज पर दाखिले इस्लाम तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही कुर्ब में रहेगा, जैसे ही साथ में रहेगा, जैसे ही 2 वक्त की नमाज पढ़ेगा,
इंशाअल्लाह ये फजर भी पढ़ेगा, फिर जोहर भी पढ़ेगा, फिर असर भी पढ़ेगा, फिर मगरिब भी पढ़ेगा, फिर और इशा भी पढ़ेगा, फिर 2 वक्त की नहीं बल्कि कुर्बे मुस्तफ़ा में बैठकर, कुर्बे मुस्तफ़ा में आकर, सोहबते मुस्तफ़ा पाकर ये 2 वक्त का नमाजी नहीं बल्कि नमाजी पंजगाना होगा, पंजगाना नमाजी बन जाएगा। और पंजगाना ही नहीं बल्कि तहज्जुद भी पढ़ता नजर आएगा, इशरा को चाश्त भी पढ़ता नजर आएगा, अवाबीन भी पढ़ता नजर आएगा, सलातुत तौबा भी पढ़ता नजर आएगा। और ऐसा ही हुआ जब उसने 2 वक्त की नमाज पर इस्लाम कबूल किया, मुस्तफ़ा की सोहबत में रह करके, रसूल पाक का कुर्ब इख्तियार करके, ये असर हुआ कि वो अब वो 2 वक्त का नमाजी नहीं रहा बल्कि नमाज पंजगाना के साथ साथ में तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन, सलातुत तौबा का भी और सलातुत तौबा का भी वो नमाजी बन गए।